जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, राम मंदिर का ये विवाद अब से लगभग 500 साल पहले शुरू हुआ। दोस्तों, 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। दोस्तों, ये अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से एक रहा है। तो दोस्तों, 1528 से 2020 तक के इतिहास को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जतिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और आगे कौन कौन से अहम पड़ाव आए। साल 1528। दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मतलब वारलॉर्ड मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद के बनने से हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे। फिर दोस्तों, अब बात करते हैं साल 1853 से 1949 तक। दोस्तों, 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। फिर दोस्तों, साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां बाहर रख दी। दोस्तों, फिर यूपी गवर्नमेंट ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। और दोस्तों, फिर साल 1961 में यूपी सन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह में पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। फिर दोस्तों, साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। फिर दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 में VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। फिर दोस्तों, साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की डेथ हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे भी हुए, फिर वहां पर भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर दोस्तों, साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। फिर दोस्तों, 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया था। फिर 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। उसके बाद 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। फिर 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा।
फिर दोस्तों 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जबकि मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और दोस्तों फिर वह दिन आ ही गया जो दिन ऐतिहासिक हो गया। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोग। फिर दोस्तों अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले श्रीमान पीएम मोदी ने दर्शन किए। फिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया तथा कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए थे और आरती उतारी थी। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले 9 शिलाओं का पूजन किया गया। 12:44 पर चांदी की कन्नी से नींव रखी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो दोस्तों आज मैंने आपको 1528 से 2020 तक की राम मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताया। दोस्तों अयोध्या में भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान का जन्म हुआ है। और दोस्तों क्या आपको पता है जो सूर्य के पुत्र हुए हैं मनु, वह श्री राम जी के पूर्वज रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।